मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम गांधी के विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद राजनीतिक हलचल झारखंड के गलियारे में तेज हो गई है। झारखंड की राजनीति में जिस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं, उससे ये पता चल रहा है कि झारखंड की राजनीति में कुछ नया होने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन विधायक दल की बैठक कल शाम 4:30 बजे इसी मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई है। ये तस्वीरें राजधानी रांची की हैं। मुख्यमंत्री आवास में फिलहाल हलचल उतनी तेज नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर हलचल तेज होने की संभावना जताई जा रही है। जो स्थितियाँ हैं, उस स्थितियों के तहत यूँ कहा जाए कि झारखंड की राजनीति में कोई बड़ा संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ऐसी स्थिति में ये मानकर चलिए कि झारखंड में कुछ नया होने वाला है। मुख्यमंत्री के तौर पर कल्पना सोरेन का नाम लगभग तय है और कल्पना सोरेन झारखंड की पहली आदिवासी महिला मुख्यमंत्री होंगी। और ऐसे में मुख्यमंत्री आवास के समक्ष हम खड़े हैं और ये तस्वीरें आपको बता रही होंगी कि झारखंड की राजनीति में कितनी तेज़ी से परिवर्तन होने वाला है। कल 4:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा भी इसी बैठक के बाद होगा और हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे और कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति बनेगी और कल्पना सोरेन नई विधायक दल की नेत्री होंगी और उनके नाम का प्रस्ताव राजभवन को भेजा जाएगा। इसी बीच जो हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं कि बीजेपी के विधायकों ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकेत दिए हैं कि राजभवन जाकर वो स्थितियां बताएंगे कि किसी तरह से कल्पना सोरेन के नाम पर शपथ न दिलाई जाए, कल्पना सोरेन को शपथ न दिलाई जाए। इसके लिए राजभवन बीजेपी के नेता जाएंगे और बीजेपी के नेता एक यूँ कहा जाए कि एक आपत्ति दर्ज कराएंगे कि जो कल्पना सोरेन है वो यहाँ पर शपथ लेने के योग्य नहीं है, वो मुख्यमंत्री के योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री आवास पर देखिए सरगर्मी उतनी तेज़ नहीं हुई है। भीतर यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जमे हुए हैं। वहीं जो एडवोकेट जनरल है वो यहाँ से आकर गए हैं और उन्होंने कई कानूनी राय भी दी है। हालांकि सांसद बीजेपी के निशिकांत दुबे ने यह संभावनाएं जताई हैं कि जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में कल्पना सोरेन का नाम की सहमति को लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और ये सच भी हुई। यूँ कहा जाए निशिकांत दुबे एक बात मीडिया को बता रहे हैं और लोगों के भी सार्वजनिक कर रहे हैं और उस नाम पर पूरी तरह से सहमति और स्थितियाँ स्पष्ट होती ही दिखाई दे रही हैं। ऐसे में कल का दिन झारखंड के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जहां विधायक दल की बैठक के लिए तमाम विधायक क्षेत्र से निकलकर अब राजधानी रांची पहुंच रहे हैं। वहीं कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो राजधानी रांची पहुंच चुके हैं। आज देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की उनकी संभावनाएं जताई जा रही हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी उन्होंने चर्चा की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कि कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति बन जाए। ऐसी स्थिति में राज्यसभा भेजने के सवाल पर सरफराज अहमद ने अपना इस्तीफा दिया है और सरफराज अहमद ने जिस तरह से आने वाले दिनों में अपने संकेत दिए हैं कि उन्होंने राज्य हित में काम किया है, लेकिन ये राज्य हित के बजाय उनका खुद का हित है। वो राज्यसभा जाना चाहते हैं और इसी फरवरी महीने में राज्यसभा का दो सीटें यहाँ पर रिक्त होने वाली हैं। जो धीरज साहू सांसद हैं और समीर उरांव दोनों की सदस्यता उनके कार्यकाल जो है उनका समाप्त होने वाला है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर सरफराज अहमद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से जाएंगे और वहीं एक बीजेपी के कोटे से कोई और नाम तय होगा। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि कल्पना सोरेन का अब मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है और इस बाबत अब बैठक भी बुलाई गई है और जो आधिकारिक हमारे पास सूचना है 4:30 बजे इसी मुख्यमंत्री आवास में कल 4:30 बजे बैठक होनी है और विधायक दल की बैठक में कल्पना सोरेन के नाम पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहमति भी दिलवाएंगे। हालांकि इसके नाम का प्रस्ताव जो मंत्री चंपई सोरेन हैं वो रखेंगे और उसका समर्थन कई विधायक करने का
प्रस्ताव दिया गया है। ऐसी स्थिति में झारखंड की राजनीति बेहद अहम मोड़ पर है और मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 4 साल पूरे करने के साथ ही अब उनका इस्तीफा होगा और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब भी झारखंड के नाम एक बड़ा सवाल रह जाएगा कि कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल केवल रघुवर दास को छोड़कर पूरा नहीं कर पाया है। ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक हलचल है वो तेज हो गई हैं और लगातार अब निगाहें मुखर संवाद की मुख्यमंत्री आवास पर हैं कि आखिर मुख्यमंत्री आवास में क्या कुछ नया होने वाला है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची।